फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है वो है परसेंटेज। तो मैं आपको आज परसेंटेज पढ़ाने वाली हूं। तो चलिए मैं आप सभी को परसेंटेज का मीनिंग बता देती हूँ कि आखिर ये परसेंटेज होता क्या है। तो मैं पहले परसेंटेज को जब मैं तोड़ू, पर प्लस सेंट, इसका मतलब क्या हो गया, पर पे सेंट। और सेंट का जो ये मीनिंग होता है ये 100 होता है, यानी जो ये सेंट है ये 100 का रूट वर्ड्स है। मीन्स क्या हो गया, मैंने अगर इसको 20% लिखा तो 20% इक्वल टू क्या हो गया, 20 पे 100। तो 20 पे 100, तो मैंने इसको जब काटा तो ये आ गया 1/5 के इक्वल टू। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि 20% इक्वल टू 1/5। तो ऐसे ही मैं जब 25% को मैं लिखूंगी तो 25% को मैं लिखूंगी 25 डिवाइडेड बाई 100, जो कि हम लोग का होता है पर पे 100 मीन्स 25 पे 100। तो इसके इक्वल टू क्या हो गया, 1/4। ओके, तो यहाँ पे मैं अब लिख सकती हूँ 25% इक्वल टू 1/4। ऐसे ही मैं बहुत सारे रेशियो निकाल सकती हूँ। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं अगर हम लोग यहाँ पे 100 कंसीडर करते हैं 100%, तो ये हम लोग 1 पे कंसीडर करते हैं। जो भी 100% होता है हम लोग मतलब किसी भी, जैसे कोई भी यहाँ पे परसेंटेज में ऐसा है कि परसेंटेज में हम लोग किसी भी परसेंटेज को, किसी भी मतलब टोटल अगर हम लोग को मानना होता है तो हम लोग 100% ही उसको मानते हैं, उसको 100% ही कंसीडर करते हैं। कोई भी वस्तु होती है जो अपने आप में 100% होती है। ओके, तो 100% को हम लोग यहाँ क्या कंसीडर करते हैं, 1। तो मैं अभी नेक्स्ट आपको टेबल बता देती हूँ कि टेबल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे याद किया जाता है। तो मैं पहले इसको क्लियर कर दूं। तो चलिए मैं अभी टेबल बता दूं। तो मैं परसेंटेज का अभी टेबल बना रही हूँ, टेबल परसेंटेज। इसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि इससे आप मतलब बहुत बड़े से क्वेश्चन को बहुत छोटे में कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया, आप 1 को क्या लिख सकते हो, 100%, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो हम लोग उसको 100% कंसीडर कर सकते हैं। तो 1 का हो गया 100%, 1/2 इसका हो जाएगा 50%। ऐसे आप इसको निकाल भी सकते हो, जैसे मैंने बताया था 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 पे 100 मीन्स अगर इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हम लोग सभी का निकाल सकते हैं। फिर मैं 1/3, तो 1/3 मैं करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 33.33%। वैसे ही अगर मैं 1/4 करूं तो मेरा आ जाएगा 25%। 1/5 करने पे 1/5 करने पे मेरा आ गया 20%। ये सब आप निकाल भी सकते हो और इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। 1/6 मेरा आ गया 16.66%। 1/7 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। यहाँ पे आप सभी को एक बात का ध्यान देना होगा, क्योंकि 1/9 जो है वो आप इसको मतलब इसको लगातार लिख सकते हो, मतलब एक ही वर्ड में। जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है। अगर इसको आप 2/9 लिखो, 2/9, तो चूंकि 1/9 का कितना होता है, 11.11%, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे क्या हो जाएगा, 22.22%। वैसे ही अगर आपको 3/9 निकालना हो तो 1/9 का होता है 11.11%, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देने पे क्या हो जाएगा, 33.33%। तो ऐसे ही ये जो 1/9 है वो मतलब उसका दोनों साइड, ये पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद दोनों जो भी इसमें अंक आएगा, जो भी इसमें नंबर आएगा, वो दोनों इक्वल ही आने वाला है। तो ये एक ट्रिक हो गया, इसे आप इसको याद कर सकते हो। तो चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे 1/10, 1/10 का क्या हो जाएगा, 10%। 1/11 का क्या हो जाएगा, 9.09%। 1/12 इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8.33%। वैसे ही 1/13
इसका हो जाएगा 7.7%, इसका अप्रोक्स में होता है। और एक और आपको याद करना होगा, वो है 1/17। तो 1/17 का भी याद करना जरूरी है, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। हालांकि इससे बाहर आपको कोई कुछ भी जाने वाला नहीं है 1/13 से, लेकिन मैं इसको भी लिख देती हूँ। 1/13 का हो जाएगा 5 और 5 सही 15/17%। ओके, तो इतना ये टेबल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप सभी को याद करना जरूरी है। तो चलिए मैं अभी नेक्स्ट बढ़ती हूँ। जो मैं परसेंटेज का कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है मैं उसको पहले बता देती हूँ। तो मैंने अभी आपको टेबल बताया, तो मैं टेबल से कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि 1/3, तो 1/3 मैंने क्या लिखा था इसको, 33.33%। अगर आपको 2/3 निकालना हो, 2/3 अगर आपको निकालना हो तो इसको आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे चूंकि आप सभी के पास है 1/3 का वैल्यू आपको याद होगा 33.33%। अगर आपको 2/3 निकालना है, मीन्स आपको अगर 1/3 का वैल्यू दिया हुआ है उसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको 2/3 का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 66.66%। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे 1/7, तो 1/7 को आपको वैल्यू पता है 14.28%। अगर आपको 3/7 का निकालना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/7 का जो वैल्यू है इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको 3/7 का वैल्यू पता चल जाएगा कि ये परसेंटेज में कितना होने वाला है। तो ये होने वाला है 3/7 का, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 या कितना होता है 42 हो गया, तो 42.84 इसका परसेंटेज हो जाएगा। ओके, तो मैं ऐसे आप सभी मतलब बहुत से वैल्यू है जिसको कंसीडर कर सकते हो। ऐसे मैं ये भी बता दूं, अगर आपको 1/5 का वैल्यू जैसे 20% होता है, अगर आपको 2/5 का वैल्यू निकालना हो तो आप इसमें क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो गया 40% हो गया। ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे दे दिया 1/8, तो 1/8 का आपके पास वैल्यू मालूम है आपको 12.5%। ओके, तो अगर आपको 3/8 निकालना हो तो आप इसमें क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/8 के वैल्यू में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 3/8 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 3/8 का वैल्यू क्या होने वाला है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 300 और 75 यानी 37.5% आ गया 3/8 का वैल्यू। तो ठीक है, मैं इसको अब क्लियर करती हूँ। अब मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को बता देती हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूलाज को देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या इसका होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक फॉर्मूला बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हो गया प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। तो मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ, मूल्य गुना खपत। खपत को हम लोग उपभोग भी बोलते हैं, उपभोग इक्वल टू होता है खर्च। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम VVI मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये मतलब टोटल बहुत ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें इसका यूज होने वाला है। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है। उसके बाद मैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे आती हूँ जो कि है अगर किसी वस्तु के मूल्य को, अगर किसी वस्तु के मूल्य या प्राइस को X% बढ़ाया जाता है और उसी वस्तु के मूल्य को X% घटाया जाए तो टोटल मूल्य में बदलाव
बदलाव, बदलाव जो होता है वो कमी होता है, ठीक है। बदलाव यानी कमी होगी, ये हो जाएगी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100% की ये कमी होगी, क्योंकि अगर आप किसी वस्तु के मतलब उसी वस्तु के मूल्य को x% बढ़ा देते हो और उसी वस्तु के मूल्य को x% घटा देते हो, तो जो टोटल मूल्य में परिवर्तन होगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस, तो टोटल जो वस्तु में बदलाव होगा वो कमी के रूप में होगा, ये हमेशा कमी होगा, और ये कमी होगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100% के बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी आप इसको भी याद कर सकते हो। हालांकि इसको हम लोग जो रेशियो मेथड है उससे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। यदि यदि किसी संख्या को यानी यदि किसी नंबर को पहले a% बढ़ाया जाता है और फिर उसी नंबर को a% घटाया जाता है, तो कुल जो बदलाव होता है, जो कुल प्रतिशत में बदलाव होता है, कुल परसेंटेज में जो बदलाव होता है, वो a प्लस यदि किसी संख्या या नंबर को पहले a% बढ़ाया जाता है और फिर उसी नंबर को a% घटाया जाता है, तो मैं आपको पहले समझा दूं कि यदि किसी नंबर को पहले a% बढ़ाया जाता है और फिर उसी नंबर को b% घटाया जाता है, तो कुल बदलाव होता है उसमें a माइनस b माइनस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, इतना परसेंट का टोटल उसमें बदलाव होता है। तो फिर मैं इसी का दूसरा जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। यदि किसी संख्या को a% घटाया जाता है, a% डिक्रीज किया जाता है और फिर उसे b% इंक्रीज किया जाता है, तो टोटल जो उसमें चेंज होता है, टोटल चेंज वो होता है माइनस a प्लस b माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100%, ये टोटल उसमें चेंज होता है। ओके, तो ये मैंने दो फॉर्मूला कवर किया, मैं अभी इसको क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला को चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि जनसंख्या या किसी वस्तु की कीमत जो इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है उससे रिलेटेड है। तो मैं वो उन फॉर्मूलों को मैं अभी लिख देती हूँ। यदि किसी शहर की मीन्स सिटी की पॉपुलेशन, किसी शहर की जनसंख्या P है, वर्तमान में P है, मीन्स प्रेजेंट में अभी P है, और वह प्रति वर्ष R% की दर से इंक्रीज होती है, तो T वर्ष
बाद की जो जनसंख्या होगी, बाद की जनसंख्या वो हो जाएगी P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 का होल पावर T। तो ये आपका मतलब फॉर्मूला हो गया जब T वर्ष बाद का पूछा जा रहा है। जब T वर्ष पहले की जनसंख्या पूछा जाए, इसी में यदि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में P है और वह प्रति वर्ष 8% की दर से डिक्रीज हो रही है, तो T वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू 1 माइनस R डिवाइडेड बाई 100 का पावर T। तो ये होगा जब 8% की दर से डिक्रीज हो रही है तब। और जब इसमें मशीन का मिला दे, तो मशीन का जब बोले कि यदि किसी मशीन की मूल्य वर्तमान में P है और वह प्रति वर्ष 8% की दर से इंक्रीज होती है, तो T वर्ष बाद उसकी मूल्य क्या होगी? तो उसका भी फॉर्मूला यही होता है और डिक्रीज होने पे भी यही होता है। तो ये जो जनसंख्या वाला होता है और मशीन वाला होता है, दोनों सेम कंसेप्ट पे होता है। तो आप लोग उसको दोनों को लिख लीजिए एक जगह। तो मैं अभी ये बता दूं कि टी वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी। ये तो हो गया टी वर्ष बाद की। तो टी वर्ष पहले का जब हम लोग निकालना चाहें कि जब 8% की दर से बढ़ रही है और टी वर्ष पहले की जनसंख्या, तो इसका जो हो जाएगा हमारा P डिवाइडेड बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 का पावर T। और जब इसमें बोला जाए कि 8% की दर से जब डिक्रीज कर रही है, जब 8% की दर से जब डिक्रीज करे, तो टी वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगी P डिवाइडेड बाई 1 माइनस R डिवाइडेड बाई 100 का होल पावर T। ओके, तो ये सब आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आप सभी को क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो मैं पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो आप सभी के सामने ये क्वेश्चंस है। एक एलसीडी की कीमत ₹28,000 है। यदि दीपावली के अवसर पर एलसीडी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तब एलसीडी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब 20% की कमी हो जाती है, तब इसका हम लोग को नया मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले इसका कीमत क्या दे रखा है? इसका प्राइस है हम लोग के पास 28,000 रुपये। और जो इसमें परसेंटेज में कमी हो रही है, कितने की दर किससे हो रही है? 8%। इसका कितना दिया हुआ है? 20%। ये हो रही है, ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम लोग तो एक फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला से भी बना के आप सभी को दिखा देती हूँ कि इसमें डिक्रीज कितना हो रहा है। तो P इंटू 1 माइनस R डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ये चूंकि दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रति वर्ष दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एक का ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग T इक्वल टू 1 रखने वाले हैं। तो P पहले हम लोग के पास कितना है? 28,000। ओके, 28,000 हो गया। यहाँ पे 1 और R कितना दिया हुआ है? 20% डिवाइडेड बाई 100। और पावर में तो सिर्फ 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 20 से मैंने इसको 100 को काट दिया 5 बार में। तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करने पे मेरा आ जाएगा 28,000 इंटू 5:5 और इसमें मैं 1 घटा दूंगी, तो यहाँ पे मेरा 4 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो मैं इसको जब यहाँ से कट करूंगी तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ से तो मेरा आ जाएगा 5600। और इसको मैं जब सॉल्व करती हूँ तो 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर 6 चौका 24, 2 बचा, 5 चौका 20 और 2 22। हमारा आंसर आ गया 22,400। ओके, तो अभी ये हमारा नया जो प्राइस है वो आया है, न्यू प्राइस है ये। अब मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करती हूँ, जो होगा रेशियो मेथड। तो मैं इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। तो हम लोग के पास प्राइस दिया हुआ है 28,000 और इसमें जो कि डिक्रीज हो रहा है 20% का। तो हम लोग 20% को क्या लिखते हैं? 20 डिवाइड बाई 100। तो ये रेशियो में लाने पे कितना हो जाएगा? वैसे आप सभी को पता ही होगा कि 20% इक्वल टू 1/5 होता है। तो यहाँ पे बोला है कि ये डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है? पहले 5 था, तो अब इसमें से ये वाला 1 चला गया, तो अब कितना हो जाएगा? पहले 5 था तो अब हो गया 4। हम लोग के पास पहले 5 था और 5 में से ये वाला 1 हम लोग जब मतलब इसको डिक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो गया, यानी 1 की कमी हुई है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये रेशियो अब क्या बन जाएगा? यहाँ पे
4:5 हो जाएगा। यानी पहले 1:, यहाँ पे पहले था 6:, अगर हम लोग इसको इंक्रीज करते तो क्या हो जाता, 6/5। और जब मैंने इसको डिक्रीज किया तो ये क्या हो गया, 4/5। ओके, तो अब बोल रहा है कि मतलब जो डिक्रीज होने पे ये हम लोग से वो अपना एलसीडी का कीमत पूछ रहा है, मूल्य पूछ रहा है, उसका प्राइस पूछ रहा है। तो डिक्रीज होने पे कितना आया, 4/5। और हमारे पास इसका टोटल प्राइस कितना है, जो प्राइस इसका था पहले वो है 28,000। ओके, तो 28,000 में हम लोग जब 4/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ तो 5600 आ रहा है। जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए इसे तो 0 0 यहाँ पे 24 आ गया, और फिर से 5 × 20 और 2 22,400। यहाँ से भी इतने रुपये आ रहे हैं जो कि न्यू प्राइस है, तो हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा। ओके, तो मैं ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रखती हूँ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मैं अभी पढ़ के आप लोग को बता दूं। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर ₹600 में 5 केजी चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। तदनुसार कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति केजी क्या थी। तो हम लोग को प्रति केजी निकालना है। जब 600 रुपये में हम लोग 5 केजी अतिरिक्त चीनी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को पहले एक फॉर्मूला बताया था, प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये मैंने आप सभी को फॉर्मूला बताया था, एक्सपेंडिचर। तो ये जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। तो प्राइस यहाँ पे इसका हिंदी में मैं लिख देती हूँ, मूल्य इंटू खपत इक्वल टू खर्च। तो ये फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया था। तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ और इस क्वेश्चंस को मैं अभी सॉल्व करके आप लोग को दिखा रही हूँ। तो इसका सॉल्यूशन जो होने वाला है, जो कि यहाँ पे बोल रखा है कि 20% की कमी हो रही है। तो 20% का मतलब आप सभी जानते हैं, यहाँ पे 1/5 होता है। मैंने शुरू में ही जो चार्ट बनाया था, जो टेबल बनाया था, उसमें मैंने लिखा हुआ था 20% इक्वल टू 1/5। और मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि जब 20% का डिक्रीज बोल रहा है, यानी पहले जो कीमत 5 थी अब कितनी हो गई, 4 हो गई। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले जो कीमत 5 थी अब हो गई 4। ये क्या है, ये प्राइस का रेशियो है। ये हमारा प्राइस का रेशियो है। ये आप सभी को पता है कि ये प्राइस का रेशियो है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब मूल्य में कमी होती है, जब मूल्य में कमी होती है तो हमारा खर्च अपने आप बढ़ जाता है। खर्च अपने आप बढ़ जाता है जब मूल्य में कमी होती है। तो यहाँ पे हमारा खर्च क्या होगा, खपत हमारी बढ़ जाती है। तो खपत यहाँ पे कंजम्पशन क्या होगा, हमारा कंजम्पशन हो जाएगा यहाँ पे 4:5। यानी यहाँ पे हमारा खपत होगा, जो यहाँ पे हम लोग 4 रुपया लगाएंगे तो 5 का हम लोग खपत करेंगे। ओके, तो इसको मैं अगर मैं टोटल यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो आप लोग को बोल रखा है कि 5 केजी जो हम लोग अतिरिक्त खरीद सकते हैं। जो अतिरिक्त वो किसके कारण हो रहा है, जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, जो हमारा कंजम्पशन है। यहाँ पे जो एक रेशियो का हमारा फर्क है, एक रेशियो का वो कितने बराबर है, 5 केजी के बराबर है। एक रेशियो का फर्क कितने केजी के बराबर है, 5 केजी के बराबर। तो आप सभी से बोला जाए कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो है, मतलब कमी के पहले आपका कितना केजी आप यूज करते थे। तो कमी के पहले आप यूज करते थे 5 में 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी 20 केजी का आप यूज करते थे जब कमी नहीं हुई थी। अब जब मूल्य में कमी हो गई तो आप कितना केजी का यूज कर रहे हैं। तो 5 में इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो कितने केजी का अभी आप यूज कर रहे हो, 25 केजी। यानी मैंने आप सभी से बताया कि जब मूल्य में कमी हो जाती है तो आप खपत को बढ़ा देते हो, यानी आप ज्यादा यूज करने लगते हो। तो वही यहाँ पे बोल रखा है कि जब मतलब कीमत में 20% की कमी हो गई तो 600 रुपये में 5 केजी अतिरिक्त चीनी खरीदी जा सकती थी। यानी पहले जितनी चीनी खरीदी जाती थी उससे अब 5 केजी एक्स्ट्रा मतलब हम लोग खरीदने लगे, हम लोग खर्च करने लगे। तो वही पूछा हुआ है कि मतलब पहले चीनी की कीमत क्या थी। तो पहले हम लोग कितना खर्च करते थे, 20 केजी, और टोटल जो हमारा मूल्य था, प्राइस, वो कितना है, 600। यानी 600 हमारा टोटल जो है वो प्राइस है, और हम लोग यूज कितना करते थे, 20 केजी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग कितना पर केजी, मतलब कितना पर केजी हम लोग रुपया हम लोग खर्च कर रहे थे। तो यहाँ से 20 से काटने पे हम लोग क्या आ जाएगा, 30। यानी 30 रुपया पर केजी हम लोग खर्च
खर्च कर रहे थे पहले। ओके, तो 30 रुपया पर केजी हम लोग खर्च कर रहे थे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो मेरा ये मैं आई होप कि आई एम क्लियर विद दिस, और ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस है उन सभी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर रुपये 400 में 10 केजी कम चावल मिलता है, तो चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने जैसा कि बताया कि जब हमारी कीमत में वृद्धि, मतलब पहले वाला क्वेश्चन था कि कीमत में कमी हो गई तो हमारा जो खपत था वो बढ़ गया था। अभी जब कीमत में वृद्धि हो गई है तो हमारा जो खपत है वो कम हो गया है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से लिख देती हूँ, प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है। तो इसका हिंदी में हो गया मूल्य इनटू खपत इक्वल टू हो गया खर्च। तो चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो परसेंटेज है 25%, इसमें मतलब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं इसको 25% से, मतलब जो प्राइस था उसको हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं 25% से। यानी पहले 100 था तो अब कितना हो गया 125। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले मेरा मूल्य कितना था 100% था, अब मेरा मतलब 25% मैंने बढ़ा दिया तो अब मेरा कितना हो गया 125 हो गया। तो मैं अगर इसको 100% और इसको काटू जब मैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 25 पचे 125। तो मेरा कितना हो गया 4:5। यानी जब मैंने 25% की वृद्धि की तो मेरा कितना हो गया 4 से 5 हो गया, यानी 4 रेशियो से 5 रेशियो हो गया। ओके, तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा प्राइस का रेशियो है। अब मैं निकालूंगी कंजम्पशन का रेशियो, कि कंजम्पशन का रेशियो क्या होता है। तो कंजम्पशन यानी जब मैंने आपको पहले बता दिया कि जब प्राइस का रेशियो बढ़ गया तो कंजम्पशन अपने आप कम होने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले प्राइस कम थी तो पहले ज्यादा मतलब उसका खपत था। अब प्राइस चूंकि बढ़ गया तो इसका खपत कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, प्राइस का रेशियो हो गया 4 से 5 और कंजम्पशन का रेशियो हो गया 5 से 4। अब हम लोग को चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब 10 केजी कम चावल का यूज करता है, तो जो हम खपत कर रहे हैं उसमें कितना रेशियो का अंतर है, 1 रेशियो का। और ये 1 रेशियो का अंतर किसके बराबर हो रहा है, ये 10 केजी के बराबर हो रहा है। यानी 1 रेशियो का जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 10 केजी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कितने केजी चावल का यूज कर रहे हैं, तो 5 रेशियो इंटू 10। पहले हम लोग 50 केजी चावल का यूज कर रहे थे, लेकिन अभी कितना केजी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 रेशियो इंटू 10। तो हम लोग अभी कितना कर रहे हैं 40 केजी चावल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, इसीलिए हमारा जो खपत करने का रेशियो है वो कम हो चुका है। ठीक है, तो अभी मेरा दिया है कि पहले मैं 400 रुपये में जितना चावल खरीदती थी, मतलब पहले मैं 400 रुपये में 50 केजी चावल खरीदती थी, लेकिन अब मैं 400 रुपये में मतलब कितने केजी चावल खरीद रही हूँ, सिर्फ 40 केजी। तो मेरा नया चावल का मूल्य क्या आ जाएगा, तो 400 रुपये में मतलब मेरे पास 400 रुपये है, मैं अगर उसमें 40 केजी से डिवाइड करूं तो मेरा जितना मतलब आ रहा है, मतलब मैं 10 रुपये पर केजी, यानी 40 धागा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो मैं 10 रुपये पर केजी के अनुपात से मैं इस मतलब रेशियो से मैं इसको खरीद रही हूँ चावल को, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके और या पीछे मतलब फिर से दोबारा आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दूं, यदि x y से 20% कम है तो हम लोग को ज्ञात करना है कि y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई और x बट्टा x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे बोला हुआ है कि x y से 20% कम है, तो यहाँ पे y हो गया और यहाँ पे x हो गया। तो y से चूंकि x 20% कम है, तो मैं y को अगर मैं 100 मान लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि ये y से 20% कम है तो ये 80 हो जाएगा। तो ऐसे आप कंसीडर कर सकते हैं।
तो y को मैंने अगर 100 मान लिया तो x कितना हो जाएगा, x इससे 20% कम है तो ये 80% हो जाएगा, ये अगर 100% है तो ये 80% हो जाएगा। तो अब हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, वैल्यू हम लोग को निकालना है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y। तो y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे आ गया 1/5। इसका तो 1/5 आ गया। अब हम लोग को दूसरे वाले का निकालना है, x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 80 है, और x यहाँ पे 80 माइनस 100, तो यहाँ पे हमारा माइनस में आंसर आने वाला है 80 डिवाइडेड बाई -20, तो यहाँ पे आ गया हमारा -4। तो ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है लड़कों की संख्या। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100%। हमने ये मान लिया कि माना कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100% है। तो इसमें चूंकि दिया हुआ है कि कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, तो जब हमने माना है कि 100% कुल विद्यार्थी हैं, उसमें से 60% क्या हो गए, 60% हमारा हो गया मतलब बॉयज हो गए। तो इसमें से गर्ल्स कितनी बची, हम लोगों ने टोटल माना है 100% में से 60% लड़के हो गए, तो लड़कियों की संख्या कितनी बची, 100 माइनस 60, तो कितना हो गया 40%। तो 40% हमारे पास अब गर्ल्स बच चुकी है। तो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है गर्ल्स की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 972, तो 40% हमने गर्ल्स को यहाँ पे माना हुआ है, और चूंकि ये 972 इसकी संख्या दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, 40% को, ये 40% को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, 972 के। चूंकि लड़कियों की संख्या हमने जितना माना है वो हम लोग के पास दिया हुआ है, तो 40% कितना हो जाएगा, 972 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग को सिर्फ लड़कों की संख्या निकालना है। तो लड़कों की संख्या कितना है, 60% है, तो 40% इक्वल टू 972, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1% इक्वल टू मेरा हो जाएगा 972 डिवाइडेड बाई 40%। ओके, अब मुझे निकालना है 60%। चूंकि मुझे बॉयज की संख्या निकालना है तो मुझे 60% निकालना है, तो 60% इक्वल टू कितना हो जाएगा 972 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 60। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ, 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 4 तिया 12। अब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगी 6 से, तो 6 त्रिका 18 और 6 त्रिका 24, 1 25, 2 और 6 दूना 12 और 2 14। तो यहाँ पे मेरा आ गया 1458, इतने मेरे बॉयज आ गए। अब गर्ल्स की संख्या आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स की संख्या 60% है, तो 40% है, तो 40% के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है सिर्फ लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या मैंने निकाल दिया है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस बच चुके हैं मैं उसको कल की वीडियो में पूरा कराने वाली हूँ, वो भी पूरा कंसेप्ट वाइज और ट्रिक से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।